हेलो गाइस, वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो आज हम सीखेंगे पाइथन डेटा टाइप्स की थर्ड वीडियो में। डेटा टाइप्स में कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स और काफ़ी सारी नई चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ। ये कंटेंट पहले भी देखा होगा, तो हमारी इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। लिटरल्स हमारे पहले हो गए थे, बिल्ड इन फॉर्मेट फंक्शन हो गया था, एस्केप सीक्वेंसेस, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शन, कमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन, वेरिएबल इन पाइथन, ये अभी नहीं हो, वेरिएबल्स इन पाइथन, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, पाइथन इंडेंटेशन, रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ये बॉटम के 4 हमारे टॉपिक्स रह गए थे, आज हम इन्हें करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पाइथन इंडेंटेशन। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहीं पे भी ब्लॉक को अच्छे से नहीं लिखते हैं या इंडेंट नहीं करते हैं, तो आपका पूरा प्रोग्राम रॉन्ग हो सकता है और वो रन नहीं होगा उसके बाद। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन हम क्यों करते हैं पाइथन में? इट इज़ यूज टू डिलिमिट द कोड ब्लॉक्स इन पाइथन। सिंपली इट रेफर टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। तो क्या होता है कि और अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो उनमें ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं इंडेंटेशन के लिए, और इसमें हम वाइट स्पेसेस का यूज़ करते हैं इंडेंटेशन के लिए। ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि कंप्यूटर को क्लियरली पता चल सके कि ये कैसे लिंक हो रहा है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होना है। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, Python uses indentation to indicate a block of code as in Python. There are no braces to indicate block of code as compared to the other languages. ये मैंने अभी आपको explain किया। Then second is, indentation in Python is very important as compared to other languages, because other languages also have indentation, but it is only for the readability of code. सो गाइस, अदर लैंग्वेजेस में भी इंडेंटेशन होती हैं पाइथन की तरह, पर वो केवल रीडेबिलिटी ऑफ कोड के लिए होती है, क्योंकि उनमें ब्रेसेस भी होते हैं अदर लैंग्वेजेस में। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा पाइथन इंडेंटेशन। यहाँ पे मैंने डायग्राम शो कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, कोड ब्लॉक्स आर डिफाइंड बाय देयर इंडेंटेशन एज शोन इन अबव इमेज। ब्लॉक 1 के नीचे जैसे ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 2 इन द कंटिन्यूशन ऑफ ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 इन द कंटिन्यूशन ऑफ ब्लॉक 1। ऐसे ही हम इंडेंटेशन करते हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, ये इसकी सेकंड स्लाइड है पाइथन इंडेंटेशन की। सो पाइथन यूजेस वाइट स्पेसेस इन प्लेस ऑफ ब्रेसेस एंड इट गेट स्ट्रक्चर्ड थ्रू इंडेंटेशन। सो गाइस, जब मैं आपको फीचर्स बता रहा था पाइथन के प्रीवियस वीडियोस में, तो आपने देखा होगा कि मैंने पाइथन को कहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहता है क्योंकि ये वाइट स्पेस यूज करती है इन प्लेस ऑफ ब्रेसेस थ्रू द इंडेंटेशन प्रोसेस। Second point is, an increase in indentation comes after some certain statements in Python. So indentation में increase आता है after some certain statement in Python. इंडेंटेशन हमारी इंक्रीज होती जाती है जब हम स्टेटमेंट्स लिखते जाते हैं, और डिक्रीज कब आता है इंडेंटेशन में? जब एंड हो रहा होता है एक करंट ब्लॉक का, यानी कि जो हम ब्लॉक लिखते हुए आ रहे हैं तब डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि पहले वो इंक्रीज हुआ था गैप वाइट स्पेस वाला, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, देन उसके बाद वो ब्लॉक 2 कंटिन्यूशन, ब्लॉक 1 कंटिन्यूशन डिक्रीज हो गया था गैप। इसमें वही स्टेट किया गया है थर्ड पॉइंट में। देन फोर्थ पॉइंट इज, द पाइथन स्टाइल गाइड रिकमेंड्स यूजिंग 4 स्पेसेस एंड नो हार्ड टाइप्स एज पर इंडेंटेशन लेवल। सो गाइस, पाइथन में क्या करते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम 4 स्पेस यूज़ करते हैं इंडेंट करने के लिए। अगर हम कोई भी टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो 4 स्पेसेस आगे आपको ले जाता है। अगर आप 2 बार टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपको 8 स्पेसेस आगे ले जाएगा, पर हमें कितने चाहिए? 4 स्पेसेस। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नो हार्ड टैब्स एज पर इंडेंटेशन लेवल। तो एक ही टैब आपको प्रेस करना है इंडेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2,
प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे इंडेंटेशन जहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है, यहाँ पे प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे इंडेंट होना था, यहाँ पे मुझे टाइप प्रेस करना था जिससे कि ये थोड़ा सा ब्लॉक आगे चला जाएगा 4 स्पेसेस, तो फिर ये मेरा एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर मैं इसे ऐसे ही एग्जीक्यूट करूँगा पाइथन इंटरप्रेटर में जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, तो ये एरर देगा। वही मैंने लिखा है नीचे नोट में, पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन। सो गाइज, आपको ये समझ में आया होगा, इसे ध्यान से देखिए, समझिए। और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। सो व्हाट आर कीवर्ड्स? जब आप रिजर्व कीवर्ड्स की बात करते हैं तो पहले आपको ये देखना होगा कि कीवर्ड्स क्या होता है। दीज आर द स्पेशल आइडेंटिफायर्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज। सो गाइज, ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर होते हैं विद प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनके पहले से ही डिफाइंड मीनिंग होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो ये पहले ही जैसे जो प्रोग्राम जो जिन्होंने पाइथन बनाया है, तो उनके द्वारा ही, जैसे गाइडो वैन रेज्यूम ने बनाया था ये पाइथन, तो उन्होंने जो पहले कीवर्ड्स रखे थे, कुछ वर्ड्स होते हैं वो ही पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं हर लैंग्वेजेस में, और ये हर लैंग्वेजेस में आपको कुछ ना कुछ आपको सेम मिलेंगे कीवर्ड्स, लाइक पाइथन और C++ या सी अगर आप देखते हैं तो कुछ कीवर्ड्स हमेशा सेम रहते हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट। These are also called as fundamental building blocks in Python program or in any other program. So guys, जो keywords होते हैं वो किसी का भी fundamental building block होते हैं किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी जैसे Python प्रोग्राम हुआ, C प्रोग्राम हुआ, C++ का प्रोग्राम हुआ। Second is they must be spelled exactly as they are written. हाँ गाइस, अगर आप इसे अपर केस में लिख देते हैं या लोअर केस में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से लिखेंगे और जैसे आपको बताया गया है, तो तभी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। सो गाइस, हम चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट पर। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विद फिक्स मीनिंग असाइन टू देम। सो गाइस, कीवर्ड्स में क्या होता है, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, विथ फिक्स्ड मीनिंग्स। इनके फिक्स्ड मीनिंग्स हैं, दैट इज असाइन टू देम व्हेन द लैंग्वेज बीइंग क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल। अगर हम कीवर्ड्स को किसी और आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो एरर देगा प्रोग्राम में आपको। सो गाइज, वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि अपर केस या लोअर केस कुछ ऐसे करके हमें उन्हें जैसे उनकी फॉर्म है उस फॉर्म से थोड़ा सा अलग करके लिखना होगा ताकि हम उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। सो गाइज, आपको ये समझ में आया होगा। नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कुछ रिजर्व कीवर्ड्स के, जैसे कि इफ, एल्स, ब्रेक, फॉर और नॉट। अगर आपको इनमें कभी परेशानी आती है या कुछ भी होता है तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं इन रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको परेशानी होती है। सो गाइस, हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन में? So guys, an operator is a symbol used to perform an action on some value and to perform some mathematical calculation. ऑपरेटर्स वही होते हैं जैसे लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब मैथ में इन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। आपने ये बहुत पहले पढ़े होंगे सेकंड थर्ड क्लास में। सो गाइस, अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट। एन ऑपरेटर में है 1 और 2 ऑपरेंड्स। तो हाँ, एक ऑपरेटर के 1 या 2 ऑपरेंड्स होते हैं। सो व्हाट इज ऑपरेंड? अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑपरेंड क्या होता है सर। एंड ऑपरेंड इज वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ एन ऑपरेटर। तो ऑपरेंड क्या होता है कि एक इनपुट होता है ऑपरेटर का, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो वो एज अ इनपुट हो गया ऑफ एन ऑपरेटर। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर्स दैट वर्क विद ओनली वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स, like plus and minus. Binary operator, those operators that work with 2 operands are called binary operators, and a combination of operands and operators is called an
एक्सप्रेशन। सो गाइस, जो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लाइक मैं लिखूंगा a + b = c, तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसमें ऑपरेंड इसमें हमारा जो ऑपरेंड है वो प्लस है और ए बी वेरिएबल्स है, इक्वल्स टू सी हम वैल्यू असाइन करना है, तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, यहाँ पे मैंने दे रखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन: यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो गाइस, यही सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे। आपकी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाली है जल्द ही। तो गाइस, क्योंकि ऑपरेटर्स एक बहुत ही बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में ही एक चैप्टर है। सो गाइस, मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ऑपरेटर्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुए तो आपको आगे चल के परेशानी आएगी पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। थैंक यू गाइस, बाय।